नजरें इतनी तेज कि भूसे के ढेर में रेंगते कीड़े को भी देख ले। वार इतना जोरदार कि एक ही झटके में शिकार के प्राण खींच ले। शरीर इतना ताकतवर कि शिकार हो जाने वाला जीव बिना कोई मुकाबला किए ही हार मान ले। जी नहीं दोस्तों, यहाँ किसी शेर, बाघ या लगड़बग्गे की बात हम नहीं कर रहे, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ धरती के सबसे शानदार शिकारी पक्षियों यानी रैप्टर्स की। रैप्टर्स की श्रेणी में दोस्तों उल्लू, हॉक, फाल्कन और बाज जैसे पक्षी शामिल हैं। इंग्लिश में इन पक्षियों को बर्ड्स ऑफ प्रे कहकर भी पुकारा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इन्हीं पर बात करते हैं। गोल्डन ईगल बहुत ही तेज गति और गजब की बुद्धिमानी जैसी खूबियां गोल्डन ईगल को धरती का सबसे बेहतरीन शिकारी बना देती हैं। 5 से 7 किलो का होता है ये और अपने खूबियों की दम पर ही और 50 किलो के जानवर को भी मार सकता है। गोल्डन ईगल 320 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से उड़ सकता है और किसी पहाड़ी बकरी पर आ कूदता है। जरा इमेजिन कीजिए कि 5 किलो भारी वस्तु इतनी तेज गति लिए आसमान से किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। इस बांस का झपट्टा किसी शेर के हमले से 5 गुना ज्यादा मारक क्षमता रखता है। दोस्तों, पहाड़ी किनारों पर खड़ी बकरी गोल्डन ईगल के आसमानी हमले को सहन नहीं कर पाती और तुरंत ही डिसबैलेंस होने की वजह से पहाड़ से नीचे गिर जाती है। वहीं अगर ये बकरी छोटे आकार की हुई तो ये ताकतवर बाज उस बकरी को अपने पंजों में उठाकर ही उड़ जाता है। गोल्डन ईगल के पंखों का फैलाव 8 फीट से ज्यादा हो जाता है, जबकि एक वयस्क इंसान के हाथों का फैलाव करीब 7 फीट ही होता है। जाहिर है कि इस पक्षी के पास बहुत ताकतवर पंख हैं और ये पंख ही इसे तेज गति वाला हमलावर बनाते हैं। बॉल्ड ईगल दोस्तों, सफेद बालों वाला सर और भूरे रंग वाले फर वाले शरीर के साथ बॉल्ड ईगल बहुत ही खूबसूरत और खूंखार पक्षियों में से एक माना जाता है। लेकिन रंग रूप इसकी खासियत नहीं है दोस्तों। ब्लेड जैसी तेज चोंच और सुई जैसे 2.5 इंच जैसे पंजे बॉल्ड ईगल को मछली मार शिकार बनाते हैं। बहुत ही शानदार, ये इतना शानदार कातिल है दोस्तों, इसका अंदाजा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार ये छोटी शार्क तक को निपटा देता है। वैसे बॉल्ड ईगल अपने खाने की 80% जरूरत मछलियों से पूरा करता है, लेकिन अगर इसे मछलियां ना मिले तो ये जमीनी जानवरों को भी आसानी से चुनकर मार देता है। ये बात सिर्फ खरगोश जैसे जीवों को ही नहीं, बल्कि लोमड़ी जैसे खूंखार जानवरों को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकता। बॉल्ड ईगल आसमान की ऊंचाई से ही अपने शिकार पर निशाना साधते हुए अपने 7.25 फीट लंबे पंजों से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शिकार को अपने पंजों में जकड़ लेता है और बाकी का काम यानी शिकार की जान लेना वगैरह इसकी चोंच के लिए बहुत ही आसान काम रहता है। बॉल्ड ओल जैसे ही सूरज डूबता है उल्लू जाग जाते हैं। बाज जो काम दिन के समय करते हैं उसी काम को ओल यानी उल्लू रात को अंजाम देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि शिकार करते हैं। उल्लू मुख्य तौर पर चूहों को खाते हैं और इन उल्लुओं को पक्षियों की दुनिया का मगरमच्छ भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये बिना किसी चीर फाड़ के ही अपने शिकार को पूरा का पूरा एक ही बार में निगल जाते हैं। बॉल्ड उल्लू उड़ते हुए किसी तरह की आवाज नहीं करते, ये रात के सन्नाटे का सम्मान करते हैं और बहुत ही शांति से अपने काम को अंजाम देते हैं। अपने शिकार के बेहद करीब पहुंचने पर भी उल्लू शिकार को अपनी मौजूदगी की भनक तक नहीं लगने देता। बॉल्ड उल्लू अपने नजरों से ज्यादा अपने खाने पर फोकस करते हैं। एक घास में रेंग रहे छोटे से छोटे जीव को और उसकी आवाज को सुन और पहचान सकते हैं। आवाज सुनते ही उल्लू अपने शिकार की ओर एक छोटी सी उड़ान भरता है और शिकार के करीब पहुंचकर एक गोता लगाकर शिकार को अपनी मजबूत चोंच में दबोच लेता है। उसके बाद ये शिकार को मारने के लिए संघर्ष करने के बजाय सीधे तौर पर उसे निगल लेता है। ऑस्प्रे दोस्तों, ऑस्प्रे एक हॉक है और हॉक भी उल्लुओं की तरह बाजों से करीबी रिश्ता रखते हैं। ऑस्प्रे को पानी वाला बाज भी कहा जाता है दोस्तों, लेकिन पानी वाले बाज के बजाय इसका नाम पानी वाला जहाज होना चाहिए, क्योंकि ये पक्षी उड़ान तो आसमान में भरता है लेकिन लैंड हमेशा पानी में ही करता है। ऑस्प्रे आसमान में एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर एक ही जगह पंख फड़फड़ाते हुए यानी उड़ते हुए अपना निशाना साधता है। उसके बाद ये धनुष में से निकले हुए किसी बाण की तरह अपने शिकार के ऊपर निशाना लगा देता है। ये शिकारी इतनी तेजी से पानी में घुसता है कि पानी की सतह से नहीं बल्कि पानी के भीतर कई मीटर गहराई से भी मछली को निकाल सकता है। आमतौर पर ज्यादातर पक्षी अपने पंखों के भीग जाने के बाद उड़ नहीं पाते, लेकिन ऑस्प्रे अपने ताकतवर पंखों को इस अंदाज में लहराता है कि पानी अलग हो जाए और वो उड़ जाता है। वास्तव में पंखों को इस तरह जिस तरह ऑस्प्रे लहराता है उस तरह से लहराने में ऑस्प्रे का कोई मुकाबला नहीं है। ये शिकारी पक्षी ऑस्प्रे दुनिया भर की सैर करता है और ऐसा माना जाता है कि ऑस्प्रे अपने जीवन में यात्रा करते हुए पृथ्वी की 10 परिक्रमाएं पूरी कर लेता है।
लैमरगायर भी बेहद खूंखार दिखने वाला एक बड़े आकार का मांसखोर पक्षी है और ये गिद्धों की ही एक अलग प्रजाति और श्रेणी में आता है। वैसे लैमरगायर गिद्धों और बाजों के बीच एक कड़ी जोड़ता है। इसकी शारीरिक बनावट गिद्धों के बजाय बाजों से ज्यादा मिलती है। चोंच के नीचे बाल होने की वजह से इसको दाढ़ी वाला गिद्ध कहकर भी पुकारा जाता है। लैमरगायर सभी रैप्टर प्रजाति में सबसे क्रूर पक्षी माना जा सकता है क्योंकि ये जानवरों के उन हिस्सों को भी खा जाता है जिन्हें दूसरे जीव नहीं खा पाते। असल में गिद्ध हड्डियां खाना बेहद पसंद करता है। अगर हड्डी छोटी हुई तो लैमरगायर पूरी हड्डी को एक ही बार में निकल जाता है, लेकिन अगर हड्डी ज्यादा बड़ी है तो उसे छोटा करने के लिए इस गिद्ध के पास एक शानदार टेक्निक भी है। जी हाँ दोस्तों, अपने 10 फीट के फैलाव के विशालकाय पंखों के दम पर यह हड्डी को लेकर आसमान में उड़ान भरता है और हड्डी को ऊंचाई पर ले जाकर गिरा देता है ताकि हड्डी छोटे टुकड़ों में बट सके। जानकार कहते हैं कि इंसान को इस गिद्ध के आसपास भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि लैमरगायर द्वारा आसमान से गिराई गई हड्डी अगर किसी इंसान के सर पे आ गिरे तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है और ऐसा कई बार हो भी चुका है। लैमरगायर गिद्धों के लिवर में दोस्तों इस तरह के एंजाइम्स बनते हैं जो किसी तेजाब की तरह हड्डियों को गलाते हुए हजम कर देते हैं। पैराग्रीन फाल्कन भी एक तरह की रैप्टर प्रजाति ही है दोस्तों। ये अपनी बहुत ज्यादा तेज गति के लिए जाने जाते हैं। अपने हल्के शरीर और मजबूत पंखों की वजह से पैराग्रीन फाल्कन पूरी पृथ्वी का सबसे तेज जीव है। इसकी उड़ने की रफ्तार करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच जाती है। ये फाल्कन आसमान से किसी मिसाइल की तरह अपने शिकार पर जा गिरता है और ये उड़ते हुए ही दूसरे पक्षियों का शिकार कर लेते हैं। ज्यादातर कबूतरों का आसमान की ऊंचाई में बिजली की तेज गति से उड़ता हुआ पैराग्रीन फाल्कन जब कबूतर का शिकार करता है तो ये नजारा बेहद ही रोमांचकारी होता है, दिल दहला देने वाला भी। पैराग्रीन फाल्कन इंसानों के रहने के ठिकाने के आसपास ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ इन्हें आसानी से कबूतर मिल जाते हैं। आज ये पक्षी दुनिया भर में पाया जाता है, लेकिन एक टाइम था जब ये धरती का सबसे तेज शिकारी लुप्त होने की कगार पर था। इंसान दूसरे पक्षियों का शिकार करवाने के लिए पैराग्रीन फाल्कन को पालते थे और इनका उत्पीड़न करते थे। इन जीव जंतुओं की रक्षा के लिए बने कानूनों की वजह से अब ये पक्षी सुरक्षित है। पैराग्रीन फाल्कन के पास बहुत ही तेज नजरें होती हैं। ये किसी इंसान की तुलना में 10 गुना ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि फाल्कन 5 किलोमीटर की दूरी से भी घास में रेंगते हुए कीट को भी जी हाँ साफ साफ देख लेता है। फिलीपीन ईगल मेनली फिलीपीन में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें फिलीपीन ईगल के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली एक फिलीपीन ईगल न सिर्फ रैप्टर प्रजाति के पक्षियों में होते हैं बल्कि सभी शिकारी पक्षियों में सबसे बड़ा आकार रखते हैं। ये 8 किलो से भी ज्यादा भारी हो जाते हैं। फिलीपीन ईगल को बंदर मारबाज भी कहा जाता है क्योंकि पेड़ पर बैठे बंदरों के लिए बाज काल का एक रूप है। पशु पक्षियों की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट बताते हैं कि जिस तरह से जंगल का राजा शेर होता है उसी तरह से फिलीपीन ईगल आसमान की रानी है। इस बाज के सर पर आसमान की रानी की तरह खूबसूरत फर भी होते हैं। जरा इसे गौर से देखिए दोस्तों। बंदरों के साथ साथ ये बाज उल्लू, नेवलों, सांप और जंगली बिल्लियों का भी शिकार कर लेते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। फिलीपीन ईगल के पास किसी शेर की तुलना में 3 गुना ज्यादा मजबूत पंजे होते हैं जो एक बार शिकार के शरीर में अगर गड़ जाए तो शिकार के मांस को तलवार की धार की तरह चीर देते हैं। हालांकि ये खतरनाक शिकारी आज विलुप्ति के कगार पर है। फिलीपींस में सिर्फ 500 के आसपास ही फिलीपीन ईगल बचे हैं और इनकी संख्या बहुत तेजी से गिर भी रही है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ दशकों में ही धरती का सबसे बड़ा ये शिकारी शायद गायब हो जाएगा अगर इन्हें बचाने की कोशिश ना की गई तो। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको देखने को मिले।